वेलकम बैक स्टूडेंट, आपका स्वागत है। और आज हम कक्षा 9 की गणित पाठ 2 बहुपद की प्रश्नावली 2.3 करने वाले हैं। और उसको करने के लिए आपको पता होना चाहिए शेषफल प्रमेय क्या होती है। कि ये बेसिकली आपको बहुपद का भाग करना सिखाएगा इस प्रश्नावली में, बस इतनी सी बात है। तो चलो, बाकी आप पढ़ ही चुके हो पद क्या होता है, बहुपद क्या होता है, बहुपद की घात, प्रकार, बहुपद का मान, बहुपद के शून्य। आज हम पढ़ेंगे शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय, जैसे आपको पता है आप भाग देते हो, जैसे अभी तक आप नंबर में भाग देते आए हो। तो मान लो जैसे यहाँ पे दिया गया है 5 दिया गया है, यहाँ पे 3 से आपको भाग देना है। तो 3 का पहाड़ा एक बार में पढ़ोगे और यहाँ पे 3 लिखोगे और घटाओगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा शेषफल। अब इसके अलावा ये नहीं जाएगा। तो इस चीज को बोला जाता है यहाँ पे क्या, भाज्य बोला जाता है, भाजक बोला जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, भाजक होता है। जिसपे भाग दिया गया उसे बोलते हैं भाज्य। ठीक है, और यहां पे जो आता है इसको बोलते हैं क्या, भागफल। और ये जो नीचे बचता है इसको कहते हैं शेषफल। तो ये चीज आपको पता ही है अभी तक। हाँ, और इनके बीच में एक संबंध भी होता है, ये भी शायद पता हो, नहीं पता तो यहाँ पे देख ही लो। भाज्य बराबर होता है भागफल गुणा भाजक और प्लस में शेषफल। ये होता है इनके बीच में संबंध। तो यहां पे अब है आपका बहुपद, तो इसको हम बहुपद के प्रकार से समझेंगे। तो यहां पे इसी चीज को मान लिया गया है, जैसे यहाँ पे 5 था, इसको माना गया है P ऑफ x। ठीक है, और यहाँ पे जिससे हम भाग देते हैं यानी कि भाजक, उसको मान लिया गया है G ऑफ x। और जो आपका भागफल आता है उसको मान लिया गया है Q ऑफ x, और इसको मान लिया गया है R ऑफ x। ठीक है, समझ रहे हो किसको क्या माना गया है। इसको आप नोट कर लो, या फिर मैं दूसरी स्लाइड में बता रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। तो इसको मैं मिटा देता हूं और इसको मैं आपको इस तरीके से, एक तरीके से लिख के दे देता हूं कि इस चीज को बोला जाता था G ऑफ x। यहाँ पे जो होता था उसको P ऑफ x, यहाँ पे जो आता है उसको बोलते हैं क्या, Q ऑफ x। और जो भाग देने पे, यहाँ से घटाने पे कुछ आता है उसको बोलते हैं R ऑफ x। और इनके बीच में आपको एक संबंध दिया गया है, जो यहाँ पे आपको बताया गया कि P ऑफ x क्या होता है, ये होता है G ऑफ x, Q ऑफ x और प्लस में R ऑफ x। और यही तो आपने पहले गणित में आप पढ़ते आ रहे हो कि क्या होता है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस में शेषफल। और वही चीज यहाँ पे इस तरीके से लिख दी गई है बस। अब यहाँ पे आपको एक चीज और मिलेगा, अगर मान लो ये P ऑफ x में G ऑफ x, मान लो कोई दो बहुपद है, आप भाग दे रहे हो, भाग देना सिखाएंगे बिल्कुल, समझो, डरो मत उसके बारे में। ठीक है, भाग दे रहे हो G ऑफ x, Q ऑफ x, और R क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, यानी कि शेषफल 0 हो जा रहा है। तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे कि ये G ऑफ x और Q ऑफ x क्या है, एक दूसरे के गुणनखंड हैं। कब, जब R बराबर R ऑफ x 0 हो गया। ठीक है, गुणनखंड है। ठीक है, ये गुणनखंड है इसके P ऑफ x के, या फिर QX या GX इसका गुणज है। क्लियर बात, क्लियर, ओके। इस चीज को आप नोट कर लेना, गुणनखंड या गुणज कब बोलेंगे, जब R आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, शून्य। अब इसके बाद आप समझो कि भाग देते कैसे हैं बहुपद के अंदर, बहुपद में हम भाग कैसे देंगे। तो इसके लिए मैं एक उदाहरण ले लेता हूं। तो इसके लिए हम दो बहुपद ले लेते हैं। मान लो एक बहुपद आपको दिया गया है 3x² और प्लस 5x माइनस 1, जिसमें आपको भाग देना है x प्लस 1 से। तो देखो, अब यहाँ पे मैं आपको सिखा रहा हूँ बहुपदों का भाग देना। सीधा आप ध्यान से देखना, ये आपका क्या है, ये है आपका भाजक, ये क्या है, भाज्य है। ठीक है, भाज्य भाजक आपको पता है ना। अब आपको क्या करना है, भाज्य का पहला पद सिर्फ देखना है कि आप इस पहले पद को कैसे ला सकते हो। तो पहला पद क्या है, 3x² है। ये चीज कैसे आप ला सकते हो, इस भाजक की सहायता से, भाजक का पहला पद से। अगर आप क्या गुना कर दो भाजक के पहले पद में, यानी कि x है इसका भाजक का पहला पद, उसमें क्या गुना कर दो कि 3x² आ जाए। तो इस चीज को आप निकालने के लिए मैंने ये ब्रैकेट सब बनाया कि हमें क्या गुना करना है, इसको निकालना है। तो x क्या है, इस ब्रैकेट के साथ गुना में उधर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा x, और x से एक x मर जाएगा, यानी कि 3x बचेगा। अगर मैं 3x से x में गुना कर दूं तो हमें 3x² मिल जाएगा। बात क्लियर है। तो हम इसमें किससे भाग देंगे, 3x से भाग देंगे। समझना बात को। अब इस 3x से इस पूरे भाजक में गुना करेंगे। ठीक है, और जब मैं 3x से गुना करूंगा x प्लस 1 में, तो ये हो जाएगा 3x² प्लस 3x। क्लियर बात, समझ रहे हो इस चीज को। मैं मिटाता हूं इसको।
तो जब 3x से इस पूरे में गुना कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 3x स्क्वायर आ रहा है प्लस में 3x आ रहा है, ठीक है। और अब क्या करते हैं, भाग में हम माइनस करते हैं। तो जब बहुपद वाली बात होती है तो इनमें माइनस क्या होता है, इनका सिंबल चेंज हो जाता है। माइनस है यानी माइनस कर रहे हैं तो यानी कि इसके सामने क्या है, प्लस सिंबल है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। और जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका सिंबल क्या है माइनस, इसका सिंबल क्या है प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और दोनों क्या है बराबर है यानी कि कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये माइनस का 3x है और यहाँ पे x है, ठीक है। तो इसका सिंबल माइनस और प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है। और सिंबल किसका लगेगा, जो बड़ी संख्या 3 है यानी कि माइनस का लगेगा। 3 में से यहाँ पे 1 है, 1 x चला जाएगा यानी कि 2x बचेगा और लास्ट में यहाँ पे -1 है, उसको हम नीचे ऐसे उतार लेंगे, ठीक है। अब ये चीज आपका इस बहुपद को आपको पूरे में देखना है कि x में क्या गुना करते हैं कि -2x आ जाएगा। अब आपका ये भाज्य हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया भाज्य हो गया तो 2x आ जाएगी। सिर्फ पहला पद हमें देखना और कुछ नहीं देखना। और इसका भाजक का आपका पहला पद x में क्या गुना कर दे कि ये आ जाए। तो इस चीज को निकालने के लिए आप क्या कर दो, x इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इधर गुना में था उधर जाके भाग में हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा यानी कि -2 से अगर हम गुना कर दें किसमें, इसमें भाजक में, तब आपको ये सॉल्यूशन इसका मिल जाएगा। यानी कि -2 से अब हम करेंगे और -2 का इस पूरे में गुना करेंगे तो -2 का करेंगे तो आपका आ जाएगा माइनस का 2x और माइनस का 2, ठीक है, क्योंकि इसका माइनस इसका प्लस माइनस माइनस और 1 2 जा 1 और ये -2x। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे सिंबल चेंज हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा, ठीक है। पहला वाला ये माइनस ये प्लस दोनों कैंसिल, ठीक है। यहाँ पे ये प्लस में है ये माइनस में है, प्लस 2 में से -1 होगा यानी कि 1 आएगा। तो इसका क्या आ गया, r ऑफ x क्या आ गया, x ये आ गया। ये क्या चीज है, ये है आपका q ऑफ x और ये क्या था, ये था p ऑफ x और ये क्या था, ये था g ऑफ x, ठीक है। क्लियर बात। इस तरीके से आपको भाग देना है, इस चीज को आप अच्छे समझ लेना, इस भाग देने की विधि को। अब इसके बाद आप बुक के कुछ उदाहरण देख सकते हो, आपका दिया गया जैसे 7वां उदाहरण दिया गया है, 8वां दिया गया है, आप इनको देख लेना बस। बाकी और आप कहीं मत भटकना, ये जो सेक्सफल प्रमेय और में दी गई आप कहीं मत भटकना, आप डायरेक्ट आ जाओ प्रश्नावली पे।